कोई ऐसा तो नहीं है जिसका कोई काम रह गया हो, जो कोई काम करना हो? कुछ नहीं होगी। अच्छा जी, ना चलो भाई अच्छी बात। जय मसीह की सबको। जय आप कुछ बात करें? सब ठीक हो? जी। अच्छा, हो गए सब इकट्ठे फ्री? ये पता नहीं पायल सोगन ये सब बैठे नहीं बैठे। पायल सोगन सब बैठ चुके हैं आप। अच्छा अच्छा, हाँ तो अच्छा तेरी बड़ी अच्छा। आवाज निकल रही। हाँ। रात तो सो गया था तू कहीं? अच्छा, चलो और बताओ। प्रभु यीशु मसीह सब सब हाँ कृपा से सब बढ़िया। हाँ चलो, प्रभु की दया सबके ऊपर। अच्छी हाँ। बात है। मिनिटोन इधर बैठो आके। पूनम जी का परिवार नहीं आया अब तक? मम्मी कॉल कर रहा हूँ उन्हें, एक बार कॉल करो। पूनम जी का परिवार ये रखा है इधर। विनित केस को तो कल का वचन किस किस को समझ आया था? सबको। अच्छा, कौन कौन ऐसा मसीह है जो अभी भी बीमारियों में चल रहा है? ठीक है जी हम है जी? ठीक है जी प्रभु की दया है हमारे ऊपर। अच्छा जी, सब लोगों से पूछा मैंने। भैया जी क्या ऐसा कौन सा मसीह है जो अभी भी बीमारियों के साथ में चल रहा है? चिकन सुगुन की हेलो भैया। हाँ जी, जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जी। जी कल मुझे हो रहा था बुखार या जुकाम लग रहा था। अच्छा, फिर क्या किया आपने? जी प्रार्थना करी थी, बाइबल पढ़ी थी। अच्छा जी, फिर अब कैसे हो? जी अब तो बढ़िया जी, ठीक हो। अच्छा, चलो परमेश्वर का धन्यवाद है।
तो आज बाइबल किस किसने पढ़ी है और किस किसने नहीं पढ़ी? भैया मैंने नहीं पढ़ी थी। अच्छा जी, आज मैंने भी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी जी आप लोगों ने? मेरे यहाँ मेहमान आए थे। अच्छा जी, चलो जी। हाँ, यानी बाइबल तो मैं रोज पढ़ूं, बस आज पढ़ी नहीं है। मेहमान गए हो शाम के टाइम में। अच्छा जी, स्कूल में तो आई मैं तभी, बस जब भी तुरंत आ गई, आने तो मैं खड़ी हुई घर। हम्म। आज खाना खुना भी लेट खाया था बहुत। चलो मेहमानों का तो होता है। जय मसीह कर जय मसीह करो। करो जय मसीह। जय मसीह की बेटा। आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हैं बेटे। आप सब लोगों ने खाना खा लिया है? सब लोगों ने खाना खा लिया, आपने भी खा लिया? हाँ जी। खा लिया, ठीक है बेटे। ये लो अपनी बाइबल ले जाओ, उधर बैठो आप, जाओ वहाँ पढ़ो जा। ठीक है जी, पूनम जी का परिवार अभी तक नहीं आया है। सौगंध। हाँ, जय मसीह की पूजा। जय मसीह। क्या कर रही है? संगति में बैठेंगे, बस बैठ गए। अच्छा, और पायल बोलो। हाँ, ये बैठी हमारे घर ही लग रही है आज संगति। अच्छा, आगा हम भी। हाँ, हम भी आवा क्या? तेरी मर्जी, वो आ जा। खाला। ठीक है जी, आई थिंक सारे परिवार के लोग आ चुके हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह। ठीक है, वचन में जाने से पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रार्थना में जाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर भैया वचन में जाएंगे। हाँ जी। जी, हम सौगंध की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? जी, बस सब मिलके कर लेंगे संगति। नहीं, आप लोग अपने घर में क्यों नहीं ले रहे हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? जी नहीं, मतलब कि सब मिलके कर लेंगे संगति बस। अब जाने में कितना टाइम लगेगा? जी, सिर्फ 5 मिनट। क्या कहूँ मैं आप लोगों को? चलो आ जाओ, कोई नहीं। ठीक है जी। हम्म। हम्म। वनित चाचू बोल अच्छा आप सब लोग कैसे हैं? वनित चाचू को बोल जय मसीह की। एमएससी की। वनित चाचू बैठा कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सब लोग, आप सुनाओ। ठीक है। हाँ जी।
हेलो चाचू कहाँ पे? नहीं नहीं वो नहीं चाचू को हेलो हाँ? हाँ जी वो यहाँ पे है। चल गया वहाँ नहीं वाला वो। चलो बस। दिखने गए ना इसमें बात कर रहा है। कौन कह रहा था पैसे? हाँ? कौन कह रहे हो कि इस पे ही बता रहा था फिल्म के चक्कर में लगे। हाँ नेट बंद कर रखा था। हेलो यहू यहू हेलो सीखे। जैम सीखी तो भी कर रहा है। आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं अच्छा ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ। नहीं पूरा पता। संगत से काम करना ठीक है? ओके क्यों सो भी रहते हो? मैं जरा तो जाके बता रही हूँ। जल्दी क्यों सो जाते हो आप? आगे को ना हाँ जी हाँ जी। हेलो 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 हाँ जी बताओ जय मसीह की क्या मस्ती की सबको जय मसीह की अब इतनी देर की पड़ती है है कहाँ से कहाँ बिजी है काम में कहीं नहीं बिजी है सकत रहना। अच्छा ये फोन ले लेके बैठ जा अपना बताते हैं नहीं मुझे। अच्छा अच्छा चलो हमने आज बोला हाँ, सब इकट्ठे खाता हैं। मन जाऊंगा भैया लेके बैठ जा फोन। हाँ हाँ जी जैम से की जी भैया मारिए। ठीक है बैठ जाओ। जी ठीक है चलो प्रार्थना में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन में जाने से पहले। मेरी आवाज सब लोगों तक आ रही है? जी ठीक है जी चलो प्रार्थना करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलना जो मैं प्रार्थना करा रहा हूँ। जी धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हे पिता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद ये पिता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद यीशु के नाम से। यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हम सभी को संभाले रखा है। आपने हम सभी को संभाले रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। तू एक अच्छा पिता है मेरे परमेश्वर। तू ही एक अच्छा पिता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हर एक भलाई तेरी ओर से आती है मेरे परमेश्वर। हर एक भलाई तेरी ओर से आती है मेरे पिता। हर एक चंगाई तेरी ओर से आती है मेरे परमेश्वर। हर एक चंगाई तेरी ओर से आती है मेरे पिता।
मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। चंगाई अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। मैं अपनी आशीषों को यीशु के नाम से ग्रहण करता हूँ। आशीषों को यीशु के नाम से ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। मैं अपने पैरों तले मैं अपने पैरों तले मैं अपने पैरों तले हर एक सांप और बिच्छू को कुचलता हूँ हर एक सांप पर बिच्छू को हर एक सांप कुचलते हैं बिच्छू को कुचलता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम। प्रभु तूने मुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। प्रभु तूने मुझे सिर ठहराया, पूंछ नहीं। प्रभु जितना भी मैं इस धरती पे जीवन जीऊं, प्रभु जब तक भी मैं तो मैं जीवन जीऊं, मैं एक सिर की तरह जीऊं मैं एक सिर की तरह जीऊं और मेरे हाथ देने वाले हों, लेने वाले ना हो। और मेरे हाथ देने वाले हैं, लेने वाले हैं। क्योंकि तूने मुझे आशीषित किया है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने मुझे आशीष किया है। कोई भी मेरी आशीषों को छीन नहीं सकता कोई भी मेरी आशीषों को कोई भी मेरी आशीष को छीन नहीं सकता और कोई भी मुझे श्रापित नहीं कर सकता, कोई भी मुझे श्रापित नहीं कर सकता। क्योंकि राजाओं के राजा ने, क्योंकि राजाओं के राजा ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है हमें आशीषित किया है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हमारे द्वारा हमारे द्वारा सिर्फ आपकी महिमा होती रहे, सिर्फ आपकी महिमा होती रहे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद। सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी हमें वचन को समझाएं हमें वचन को समझाएं और वचन का भेद और वचन का भेद हम सबके ऊपर उड़ेले, सबके ऊपर हम सबके ऊपर उड़ेले यीशु के नाम से। यीशु के नाम। यीशु के नाम। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा जी। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा। हर एक वचन को याद रखने में हर एक वचन को याद रखने में और मसीह यीशु में चलने में और मसीह यीशु में चलने में और मसीह यीशु में चलने में हमारी मदद करें पवित्र आत्मा जी। हमारी मदद करें पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ। प्रभु यीशु मसीह में मैं प्रभु यीशु में मैं आशीषित हूँ। मेरे घर में बरकत है यीशु के नाम से। मेरे घर में बरकत है यीशु के नाम। मेरे घर में बरकत है। मेरे परिवार का हर एक जन, मेरे परिवार का हर एक जन चंगाई से परिपूर्ण हो चुका है। चंगाई से परिपूर्ण हो चुका है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम में मांगते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। मेरी आवाज सब लोगों तक बिना कटे हुए आ रही है? जी। ठीक है। किस किस को जो ये हम प्रार्थना करते हैं, कौन कौन ये प्रार्थना समझ पाता है और समझ के अपने आप ये प्रार्थना घर पे इसकी प्रैक्टिस करता है? किस किस को ये प्रार्थना समझ आई है? किसी की भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों में से? समझ में तो आ रही। ठीक है जी, समझ में आ रही है। अब मेरा सवाल ये है, जब ये समझ में आ रही है प्रार्थना, तो आप अपने जीवन में किस तरह की प्रार्थना करते हो? हेलो भैया। हाँ जी। जोर से मारिए 10
क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, जो से हमारे याद प्रार्थना जी वही करो हम तो। कौन सी प्रार्थना करते हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जी वो स्वर्ग में है, ये हमारे नहीं, वो तो ठीक है, स्वर्ग में है, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे हमें जीवन जीना है तो हमें वैसे वचन बोलने पड़ेंगे, जी ठीक है? ठीक है, तो जैसा हमें जीवन जीना है वैसे हमें वचन, परमेश्वर के वचन बोलने पड़ेंगे। ठीक है, आप लोग ये देख रहे होंगे कि हम डेली एक ही चीज इसलिए बोलते हैं ताकि कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हावी ना हो, ठीक है, और कोई भी घटी हमें ना हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरी ढाल है और मुझे किसी चीज की कोई घटी नहीं होगी। ठीक है, ये वचन है। और दूसरा वचन ये है कि परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक आशीष दे दी है, पहले ही दे दी है। जी ठीक है, तो आशीष दे दी है तो इसका मतलब हम जो भी काम करेंगे उसके ऊपर आशीष है परमेश्वर की। ठीक है, 2 वचन ये हो गए। तीसरा वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब जब हम ये वचन बोलते हैं तब तब हम चंगाई में रहना शुरू कर देते हैं मसीह यीशु में। तो इसीलिए लगातार हम परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। जब तो हम चंगाई में चलना शुरू कर देंगे और अनुग्रह में चलना शुरू कर देंगे। और जब अनुग्रह में चलेंगे परमेश्वर के तो हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होने की, क्योंकि हमें अपने लिए वही बोलना है जो यीशु मसीह हमारे लिए बोलता है। ठीक है, यीशु मसीह बोलता है मैंने तुझे चंगा कर दिया है, तो कोई भी इंसान ये ना कहे कि परमेश्वर मैं बीमार हूँ। ये बात किस किस को समझ आती है? किसको आ रही समझ? ठीक है जी, समझ में तो आ गई। अब मुझे ये बताओ, इन वचनों को अपने जीवन में कौन कौन लागू करने की कोशिश करता है? लागू करने का मतलब कौन कौन इसे वचन को अपने मुंह से बोलता है कि हाँ मैं यीशु में आशीषित हूँ, या मैं चंगा कर दिया गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा। लुइस वचन जी सबको जी ठीक है, ठीक। जी जब मुझे कल बुखार था जी मैंने कहा था मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये लगातार बोलते रहना पड़ेगा अगर हमें चंगाई में चलना है। अगर हमें आशीषित जीवन जीना है यीशु मसीह में तो हमें आशीष के वचन बोलने पड़ेंगे। जी मतलब कह दूं जी मैं को फिर कह दूं जी पापा बेर मुंडा जी नो भी याद वो फेस जी जी जी। तो हम ये वचन इसीलिए बोलते हैं लगातार क्योंकि परमेश्वर ने ये बोला है कि इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। ठीक है, जो गलत बोलेगा वो गलत फल खाएगा और जो अच्छा बोलेगा वो अच्छे फल खाएगा। जी ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने ये देखा होगा जब आप लोग चर्च जाते थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा कि उन्हें ना मतलब 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उन लोगों की दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही, उन लोगों की बीमारियां नहीं जा रही। वे लोग दशमांश देने के बाद भी आशीषित नहीं है, दान देने के बाद भी आशीषित नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज? कभी किसी ने ये सोचा? मेरा गलत शिक्षा दे जा रही जी इसी वजह से सबमिट नहीं हो रहे है जी? जी गलत शिक्षा दे जा रही हूँ ना जब तो चंगे हो रहे जी। हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन गलत शिक्षाएं तो दी जा रही, लेकिन वो अपने मुंह से लगातार गलत भी बोलते हैं, इसलिए वो वही फल खा रहे हैं। हाँ जी सही बोल ठीक है जी, वो लगातार बीमारियों की बातें करते हैं, इसलिए वो बीमारी देखते हैं अपने जीवन में। जी कोई भी ये नहीं कहता कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगी हो चुकी हूँ। वो ये कहता है कि हाँ मेरा घुटना दर्द है। वो इतनी बार वो लागू कर देंगे अपने शरीर पर, अपने जीवन में, कि वो दर्द छोड़ के वो जाता ही नहीं उन्हें। तो हमें ये चीज नहीं करनी।
ठीक है जी। जी इसीलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को साधारण बिल्कुल सिंपल शब्दों में बाइबल के वचन समझा पाऊं। लेकिन वो समझ में तो आ जाते हैं कई बार और कई बार नहीं भी आते। लेकिन जब तक आप उन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे तो आप कोई भी फल नहीं काटने के। लागू करना पड़ेगा सुनने के बाद। ठीक है। ये बिल्कुल एक ऐसा है कि अगर बच्चा 1 साल का है और वो उसे चलना है तो वो डायरेक्ट चलेगा नहीं। पहले वो घुटमन चलता है, घुटलियों चलता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो धीरे-धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। एकदम ऐसा नहीं होने का कि कोई कोई भी बच्चा 1 साल के बाद सीधा भागने लग जाए। नहीं, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। इसके द्वारा आपको सब लोगों को जाना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से जब वचन पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अगर वचन सुन लिया, अब उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा, तब हमें जाके वो फल मिलेगा अपने जीवन में। ये बात कौन-कौन समझ पा रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है, तो एकदम से ऐसा नहीं होने का कि 1 साल का बच्चा तुरंत ही भागने लग जाए। वो धीरे-धीरे उसका एक प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है चलने की। ठीक है, हम सब लोग ये जानते हैं। ठीक इसी तरीके से मसीह हमें ये समझा रहा है कि पहले वचन को सुनो या पढ़ो, फिर उसके बाद आप लोग चलने की कोशिश करो। बिना वचनों के ऊपर चलने से कुछ नहीं हासिल होने का। जी ठीक है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। इसका ये मतलब है जब भी संगति लगे तो बातें कम होनी चाहिए और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमने कल मत्ती का 13 पढ़ा था। आज हम मत्ती का 14वां निकालेंगे वचन, मत्ती का 14 निकालेंगे, जिसकी हेडिंग है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। मत्ती का 14 निकालेंगे सब, जिसके पास बाइबल है। निकाल लिया भैया। जी, सबने निकाल लिया जी? जी पुष्पा जी, आप लोगों की साइड से निकाल लिया सबने? ठीक है जी। मैं पढ़ना शुरू करूं, सबने अगर निकाल लिया हो तो? जी ठीक है, तो मैं मत्ती का 14 पढ़ रहा हूँ, जिसकी हेडिंग है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। तो जिस यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसकी हत्या कैसे हुई वो इस वचन में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो जी पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई।
तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। तो यूहन्ना जिसने बपतिस्मा दिया था यीशु मसीह को, तो उसकी हत्या ऐसे हुई जब चौथाई एक देश था, जैसे ये भारत देश है, ऐसे ही उस टाइम का एक चौथाई देश था और जिसका राजा था हेरोदेश। तो जब हेरोदेश ने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि यूहन्ना तो मर चुका था, जब हेरोदेश ने यीशु मसीह के बारे में सुना कि ये चमत्कार करता है, ठीक है, ये बीमारी को चंगा करता है, ये टुंडों को चंगा करता है, कोढ़ी को शुद्ध करता है, मरे हुए जिलाता है, तो हेरोदेश को लगा, जो चौथाई देश का राजा था, कि ये यूहन्ना वापस आ गया, मरे हुए में से जी गया। ये उसे ये लगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ के काम प्रकट होते थे, तो उस राजा को लगा कि यूहन्ना वापस जी गया है। अब इसके बाद का जो पैराग्राफ है, उसका बाद का जो वचन है, इस वचन में बताया गया है कि यूहन्ना किस तरीके से मरवाया गया। तो जो हेरोदेस था, उसका भाई था एक फिलिपुस, और जो उसकी पत्नी थी, हेरोदेस ने उसकी पत्नी को रख लिया था उसके मरने के बाद। तो यूहन्ना ने कहा कि तुझे अपने भाई की पत्नी रखना, ये बात ठीक नहीं है तेरे लिए। तो वो तब से ही उससे जलने लग गया था, तब से ही चिढ़ने लग गया था, और वो यूहन्ना को मारने की कोशिश करने लगा। तो उसके चलते ही यूहन्ना को उसने जेल में डलवा दिया। ठीक है, मार इसीलिए नहीं पाया क्योंकि यूहन्ना सबकी नजर में, सभी लोगों की नजर में एक भविष्यवक्ता था। ठीक है, तो लोगों के डर के कारण उसे वो डायरेक्टली मार नहीं पाया। तो उसने क्या किया, उसने वो जेल में यूहन्ना को डलवा दिया। फिर क्या हुआ, एक बार जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हेरोदेस का बर्थडे आया, तो क्या हुआ, जो हेरोदियास थी, उसकी जो बेटी थी, उसने वहां डांस किया उसके जन्मदिन के अवसर पर। तो जब उसने डांस किया, तो वो उसके डांस देखकर इतना खुश हुआ और उसने ये बोल दिया और ये उससे वादा कर दिया कि आज तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तेरे लिए दे दूंगा, चाहे तू कुछ भी मांग ले मेरे से। तो हेरोदेस राजा ने हेरोदियास की बेटी को ये कहा। तो जब उसे कुछ समझ नहीं आया उस बेटी को, तो वो भाग के अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ से पूछा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, क्योंकि उसकी माँ जलती थी उससे, यूहन्ना से, तो उस माँ ने कहा और उसने उसे उकसाया कि बेटी एक काम कर, तू यूहन्ना को मरवा डाल और उसका सिर यहीं थाल में मंगवा दे। तो जैसे ही उसने ये कहा, उसने आगे अपने हेरोदेस पिता को कहा कि पिता एक काम करो कि मुझे यूहन्ना का सिर यहीं मुझे थाल में मंगवा दे, मतलब कि एक तरह से उसे मारने का था उसका प्लान। तो जब ये हुआ, हेरोदेस डरता था इस बात से कि मैं डायरेक्टली नहीं मार पाऊंगा, लेकिन जब उसने वादा कर दिया, उस टाइम ये होता था जब कोई राजा वादा कर देता था तो वो अपने वादे पे कायम रहता था, वो अपना वादा कभी नहीं बदल सकता था। क्योंकि अगर कोई राजा ऐसा करता तो सारी सेनापति, सारी सेना के बीच या सारे लोगों के बीच में वो राजा कमजोर पड़ता, क्योंकि सभी लोग ये बोलते कि पहले ये वादा करता है और फिर उसे तोड़ता है। तो इसी के चलते हेरोदेस ने अपना वादा नहीं तोड़ा और उसने ये कह दिया कि यूहन्ना का सिर यहीं ला दिया जाए। ठीक है, तो उसके सिपाही गए जेल खाने में और उसका सिर काट दिया गया और उसका सिर, यूहन्ना का सिर थाल में रख के उसकी बेटी को दिया गया और उसकी बेटी ने अपनी माँ को दिया। तो इस तरीके से यूहन्ना की हत्या कर दी गई और जो उसका शव था, जो उसका शरीर था, यूहन्ना के चेले आए और उसका शव को ले गए और दफना दिया। ठीक है, और ये बात जाके यीशु को बता दे कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन यीशु उस टाइम चुप रहा। ठीक है, कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये सारा कुछ योजना के तहत ही हो रहा था। ये सारा कुछ योजना के तहत ही हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक कोई ना कोई योजना रखी हुई है। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे लिए अभी क्या योजना है, लेकिन जब हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें गाइड करता जाएगा कि बेटा तुझे ये करना है और बेटी तुझे ये करना है। ठीक है, ये बात कौन कौन समझ पा रहा है? ठीक है, तो धीरे धीरे जब हम मसीह में बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा बता दिया जाएगा कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
ठीक है, तो जो ये चीज हुआ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब उसकी माँ ने उसे उकसाया अपनी बेटी को कि यूहन्ना का सिर यहीं थाल में मंगवा ले अपने लिए, मतलब कि यूहन्ना को मरवा दे। तो दुष्ट आत्माएं, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा होती है, हमें इस बात का पता होना चाहिए एक मसीह के अनुसार। ठीक है, अगर किसी के सिर में एक छोटा सा भी दर्द हो रहा है तो वो एक दुष्ट आत्मा ही है जो कि तुम्हें दर्द देने की कोशिश कर रही है और वो तुम्हारी सहमति लेने की कोशिश कर रही है। अगर कोई मसीह सहमत हो जाता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है और ये मेरा दर्द बढ़ने वाला मुझे ये लग रहा है, तो उसने उसे सहमति दे दी उस दुष्ट आत्मा को। ठीक इसी तरीके से उकसाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कि उकसाती हैं, इसी तरीके से जलन करवाने वाली होती है, इसी तरीके से पीठ पीछे बुराई कराने वाली होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे किसी इंसान के बारे में, क्योंकि वो हम नहीं कह रहे, वो फिर दुष्ट आत्मा हमारे मुंह के द्वारा कह रही है। ठीक है, तो ये हम सभी को ध्यान रखना है। तो जब उसकी माँ ने उसे उकसाया तो वहां उकसाने वाली दुष्ट आत्मा उसके मुंह के द्वारा बात कर रही थी उसकी बेटी से। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ सामने वाला वाकई में ये बात कह भी रहा है या कोई किसी और की बात तो नहीं है ये। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आ रही है? जी ठीक है, और एक मैं देखो एक गवाही दे रहा हूँ इस आप सब लोगों के सामने एक गवाही है, और वो गवाही ये है कि मतलब कि ये सीखने वाली बात है एक। ठीक है, एक पिता बैठा है अपने बेड के ऊपर बैठा है एक पिता, और उसके पास में एक बच्चा लेटा हुआ है 3 साल का। ठीक है, वो मतलब कि करवट लेके लेटा हुआ है और जो उसका पापा है वो फोन चला रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, ये सच्ची घटना है और ये मेरी ही घटना है, मैं अपनी अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ यहू बैठा हुआ तो मैं उसका नाम नहीं लेने का, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है जी, तो मैं फोन चला रहा था और यहू मेरे पास ही लेटा हुआ था मेरी साइड पीट करके। ठीक है जी, तो इतने में क्या होता है, इतने में शैतान मेरे मन में विचार डालता है कि किचन में जा और चाकू उठा और उसके गर्दन काट दे। ठीक है, ध्यान से सुनना ये बात, वो एक पिता के मन में डालता है कि अब पापा एक चीज बताओ, मैं इसके ऊपर बैठता हूँ चाकू लेके, फिर क्या दूंगा, फिर वो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं डालने का। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, शैतान के द्वारा एक विचार डाला गया मेरे मन में कि तू किचन में जा, चाकू उठा और उसकी गर्दन काट दे। ठीक है, जब मैं बैठा रहा और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे गाइड किया गया कि ये जो विचार आया है ये शैतान की ओर से है। ठीक है, तो फिर मैंने ये जांचा परखा कि हाँ ये शैतान मुझसे क्या करवाना चाह रहा है, क्यों करवाना चाह रहा है। अब उसके दो हथियार थे, देखो वो एक तीर से दो चीज करना चाह रहा था। पहला यही कि जिसने परमेश्वर ने जिसको बनाया, एक तो मैंने उसकी लाइफ खत्म कर दी। ठीक है, और दूसरा ये कि परमेश्वर की नजर में मैं दोषी ठहर गया क्योंकि मैंने हत्या कर दी। तो ये एक तीर से दो शिकार, मतलब कि एक जगह से दो पाप मेरे द्वारा हो जाते उस टाइम, अगर इस लाइफ में परमेश्वर ना होते मेरी। ठीक है, तो वो गंदे से गंदा विचार आप लोगों के मन में डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, हमें बचाएगा उन सारे गंदे विचारों से। ठीक है, हो सकता है किसी के मन में ये डाल दे कि तेरी माँ तो ऐसी है, तेरा बाप तो ऐसा है, तेरे बच्चे तो ऐसे हैं, तेरे कहना नहीं मानते, कि तेरा कोई नहीं है, चल बस तू भाग जा घर से, या तो अब खुद को खत्म कर ले। ठीक है, तो ये गंदे विचार सारे शैतान की ओर से हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कुछ बच्चे भी बैठे हैं यहाँ जिनकी एज 12, 15, 20 या फिर इससे कम भी है या ज्यादा भी है। मैं उन्हें समझाना चाह रहा हूँ कि शैतान गंदे विचार डालता है मनों में, उसकी बात नहीं माननी है। जी कितने लोग यहाँ समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो हमें ये सीरियस होके हमें ये गंभीरता के साथ लेनी है बात, क्योंकि अगर हम मसीह में चलने के बावजूद भी उसकी बात मानते हैं, वो हमारी सहमति चाहता है, बस उसका एक ही काम है कि जो शैतान ने विचार डाला उसके साथ हम सहमत हो जाएं, और सहमत होने के बाद वही बात हम मुंह से बोल दें। वो इस चीज को चाहता है बस, और ये चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, किस किस को ये बात सहमति वाली समझ आ रही है? जी
ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जो हेरोदेस की पत्नी थी हेरोदियास, उकसाने वाली आत्मा ने उसका मुंह यूज करके उसे उकसाया और बेटी को उकसाया, और बेटी ने जो पिता को कहा पिता ने उसके लिए कर दिया और यूहन्ना की हत्या करवा दी। ठीक है, तो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि एक जो जलन होती है ना, क्योंकि उन दोनों के मन में जलन थी, यूहन्ना से वो चिढ़ने लगे थे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसने हमें ये गलत बात कही है, लेकिन उसने बात वो सही कही थी, लेकिन उन्हें गलत लगी। तो ये एक जलन पैदा करती है, और जब जलन हद पार कर देती है तो किसी की जान तक भी ले सकती है वो। ठीक है, इसीलिए जलन जब बढ़ने लग जाए, पहली बात तो यही है कि यीशु मसीह में जलन नहीं आनी चाहिए किसी के भी प्रति। जी ठीक है, अगर कोई भी इंसान जल रहा है एक दूसरे से, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जलन या उकसाने वाली आत्मा किसी की जान तक भी ले सकती है। ठीक है, तो हमें चौकस रहना है इन बातों से। ठीक है जी। जी जी, आगे बढ़ते हैं। 5000 पुरुषों को खिलाना। अच्छा, यहाँ पुरुष ही क्यों लिखा हुआ है? यहाँ महिला या बच्चे क्यों नहीं लिखे हुए? हमारे में ऐसे भी 5000 को खिलाना कहाँ है पुरुष? ये बात ये 5000 को खिलाना है जी, 5000 पुरुषों को खिलाना। और इस पैराग्राफ में हम यही पढ़ेंगे, जो भीड़ चलती थी परमेश्वर यीशु के पीछे, सिर्फ पुरुष ही गिने गए, बाकी महिलाएं और बच्चे नहीं गिने गए। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती पे सबसे पहले पुरुष ही आए थे जी, महिला और बच्चे तो बाद में आए थे ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले जो बनाया था वो आदम ही बनाया था, और आदम की पसली से ही हवा बनाई गई थी। लेकिन इस जो मसीह में है, मसीह में जो पुरुष का स्थान है वो ऊपर रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला नीचे है, नहीं, दोनों बराबर है मसीह में। लेकिन परमेश्वर ने जो रखा है वो पुरुष को ऊपर रखा हुआ है। बहुत सारे वचन ऐसे हैं कि जिसमें पुरुष ऊपर है, और बहुत सारे वचन ऐसे हैं कि महिला या पुरुष ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि कई लोग इस तरीके से सिखाते हैं कि बस पुरुष ही है ऊपर, महिलाएं के मतलब बोलने का तुम्हें हक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितने अधिकार पुरुष के पास हैं उतने ही अधिकार महिलाओं के पास भी हैं। ठीक है, तो जो औरतें हैं वो अपने आप को कम ना आके, क्योंकि मसीह में हम सब भाई बहन हैं और हम सब एक समान हैं। ठीक है, क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया था तो मनुष्य कह के बनाया था, ना कि आदम कह के बनाया था। तो जो उसमें आदम था और हव्वा थी, तो दोनों को कह के बनाया था कि हाँ ये दोनों एक समान है, तो एक समान ही है। क्योंकि जो मतलब कि जो बिना समझे वचन को पढ़ेंगे तो वो अपनी पत्नी को हमेशा दबा के रखेंगे कि देख यीशु मसीह ने पुरुष को ऊपर ठहराया है। ठीक है, तो ये हमें अपने परिवार में नहीं करना। ठीक है, तो पुरुष और महिला एक समान है, कोई भी किसी को ना दबाए, क्योंकि परमेश्वर ने एक समान किया है सबको। ठीक है, तो हम वचन में जाएंगे। 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई
और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। ठीक है, तो जब ये समाचार सुना यीशु मसीह ने कि यूहन्ना की हत्या करवा दी गई है, तो वो कहीं एक किसी सुनसान जगह पे चला गया। और जब जब हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह किसी सुनसान जगह पे चला गया या कहीं पहाड़ी पे चला गया, तो वो प्रार्थना करने के लिए जाता था हमेशा। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर जो यीशु थे वो मतलब कि एक जगह पे ये लिखा हुआ कि उन्होंने रात भर प्रार्थना की है। तो रात भर वो प्रार्थना करते थे और अगले दिन चंगाई करते थे, अगले दिन चमत्कार करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी रात भर प्रार्थना करें, क्योंकि ये शरीर है और शरीर को नींद जरूरी है। ठीक है, 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है शरीर को। तो अगर हम 1 घंटे की भी प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट की भी प्रार्थना कर रहे हैं या फिर 1 मिनट की भी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। जिसका सीधा मन है उसकी 1 मिनट की प्रार्थना ही बहुत होगी। और जिसका मन टेढ़ा है ना, जो मतलब कि दो मन वाला व्यक्ति है, जो चालाकी दिखाता है, अगर वो 8 घंटे भी प्रार्थना करे तो परमेश्वर से वो कुछ नहीं पानेगा। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर को चालाकी और 2 मनों वाला व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। परमेश्वर कहता है तू अपनी बात हाँ की हाँ और ना की ना रख। ठीक है, तो जब यीशु मसीह ने ये सुना कि यूहन्ना मरवा दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो वो एक सुनसान जगह पे चला गया। और जब सुनसान जगह पे चला गया और जब वहां से निकला, तो उसने देखा कि उसके पीछे पीछे ना भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होके आ रही थी यीशु मसीह के पीछे। क्योंकि सभी लोगों को ये पता था कि जो यीशु मसीह है वो चमत्कार करने वाला इंसान है या भविष्यवक्ता है। क्योंकि जो भीड़ चल रही थी, कुछ भीड़ में से लोग उन्हें परमेश्वर का पुत्र मानते थे और कुछ ये मानते थे कि हाँ, ये सिर्फ एक चमत्कार करने वाला एक भविष्यवक्ता है या चमत्कार करने वाला एक आदमी है। ठीक है, तो जब उसने भीड़ देखी तो परमेश्वर जो है हमारा वो दया का परमेश्वर है। ठीक है, तो लिखा है उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। तरस खाने का मतलब ही यही है कि परमेश्वर इतना दयावंत है और परमेश्वर दया ही चाहता है। ठीक है, एक जगह पे ये लिखा हुआ कि वो अति करुणामय है, मतलब कि अति दयावान है। बहुत, जिसे बोलते हैं कि बहुत 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 ज्यादा दयावान है। ठीक है, तो उन पे तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। क्योंकि जो भीड़ थे वे बीमारों को लाते थे, वो कोढ़ियों को लाते थे, वो मरे हुए को लाते थे कि यीशु हमारे लिए ये कर दे, इस हमारी बीमारी ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके जब वो बीमारों को चंगा करते गए प्रभु यीशु, तो वहां पे ना शाम होगी, सांझ का टाइम हो गया। तो फिर उसके चेलों ने क्या कहा, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि ये सुनसान जगह है, कि लोगों को विदा करके उन्हें घर भेज दे। तो यीशु मसीह को ये कहने लगे कि मतलब कि जो ये भीड़ आ रही है आपके पीछे, कि अब तू विदा कर दे, अब सांझ होगी, अब रात होगी, कि वे अपनी बस्तियों में चले जाएं और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। मतलब कि खाना खा ले जाके अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने घर जाके। तब यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि उनका जाना अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यीशु ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। जो भीड़ की भीड़ आ रही थी, यीशु ने कहा अपने चेलों को कि तुम ही दो इन्हें खाने को। तो जब चेलों ने देखा कि हमारे पास तो इतना है नहीं कुछ भी देने के लिए, कि हमारे पास तो बस 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं है, तो यीशु ने क्या कहा, वो 5 रोटी और 2 मछलियां अपने हाथ में ली और चेलों को कहा कि लोगों को घास पे बैठा दे। और परमेश्वर ने प्रार्थना करी और धन्यवाद करके वो रोटी तोड़ता गया और चेले उन्हें आगे देते गए। और इस तरीके से जब जब ये होता गया तो सब लोग खाकर ना, मतलब कि तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया खाने से। तो जब सबका पेट भर चुका था और सब लोग खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो जो परमेश्वर ने खाने के ऊपर आशीष मांगी थी, तो वो जो 12 टोकरियां थी वो टुकड़ों से भरी हुई थी। मतलब कि इतनी आशीष परमेश्वर ने ग्रहण की वहां उन लोगों के सामने अपने जीवन में। तो कहाँ से आई थी वो सारी रोटियां? वो सारी रोटियां स्वर्ग के द्वारा आई थी, स्वर्ग से आई थी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है। तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने सिर्फ वो ग्रहण किया परमेश्वर की महिमा करके, बस यीशु ने बस ये किया। तो क्या था,
तो जो स्त्रियों और बालकों को छोड़ जो मतलब कि जो कैलकुलेट किया गया जो संख्या थी वो 5000 पुरुषों की थी। मतलब कि वहां 10 से 15,000 या फिर इससे भी ज्यादा सारे लोग मिला के हो सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पुरुषों को ही गिना गया तो हम पुरुष ही बताएंगे। तो 5000 पुरुषों को 5000 पुरुष थे मतलब वहां, और उनके साथ महिलाएं भी थी और बच्चे भी होंगे। जी। ठीक है, तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर तुम्हारे पास कम है ना, चेलों के पास कितनी रोटियां थी? चेलों के पास 5 रोटियां और सिर्फ 2 मछली थी। परमेश्वर ने उस पर आशीष मांगी, आशीष को ग्रहण किया, तो कितने हो गए? वो 12 टोकरियां होगी रोटियों की भरी हुई। ठीक है, तो कहने का जी। मतलब ये है, परमेश्वर अगर तुम्हारे पास कोई चीज कम है ना, तो परमेश्वर से उस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है बस, क्योंकि परमेश्वर कम को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आप लोगों के घर में सिर्फ एक ही रोटी है, तो परमेश्वर उस एक रोटी को 10 रोटी कब बना देगा तुम्हें पता नहीं लगेगा। लेकिन ये एक चमत्कार एकदम से नहीं होने का। ये चमत्कार तब होगा जब आप परमेश्वर में चलोगे, परमेश्वर के योग्य तुम जीवन जियोगे। ये नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें सिर ठहरा रखा है और तुम पूंछ बन के यहाँ जी रहे हो। पूंछ बनने का मतलब खुद को मतलब कि जीरो रखना, धरती में मिलाना, छोटा बनाना, कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे घर में तो घटी है। ये आपने आप को पूंछ बनाने वाली बात है, छोटा बनाने वाली बात है। जब परमेश्वर ने हम सब लोगों को बड़ा बनाया है, तो हम लोग अपने आप को छोटा क्यों कहते हैं? ठीक है, तो परमेश्वर ने जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह थे या हैं, तो परमेश्वर ने अपने अधिकार को पहचानते हुए उस खाने पे, उस 5 रोटी 2 मछली पे आशीष मांगी थी। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जो मुझ में हैं, जो मसीह में हैं, वे अपने अधिकार को पहचानते हुए अपने आशीष को ग्रहण करें। ये बात किस किस को समझ आई है? हाँ जी, ये वचन किस किस को समझ में आया है? ठीक है, तो हमें कभी भी पूंछ वाली बात नहीं करनी, हमें सिर वाली बात करनी है, और हमें अपने बारे में वो ही बोलना है जो परमेश्वर के वचन हमें बोलते हैं, या फिर जो परमेश्वर के वचन में हमारे बारे में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ वो बोलना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यीशु का पानी पर चलना। तब उसने जब ये सारा खाना खिला चुके और 12 टोकरियां उठाई, उसके यीशु मसीह के चेलों ने 12 टोकरियां उठाई रोटियों की भरी हुई। उसके बाद क्या हुआ? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने ये क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जब ये खाना खिला चुके परमेश्वर 5000 लोगों को या उससे ज्यादा को, तो उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपने चेलों को मजबूर किया कि तुम लोग चले जाओ, इस नाव पे बैठ के तुम दूर देश को चले जाओ, मैं भी तुम्हारे मतलब कि मैं तुम्हें आगे मिलूंगा।
तो वहां फिर पहाड़ पर मतलब कि यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर यीशु अलग पहाड़ पर चला गया। ठीक है, तो जब नाव झील के बीच में थी तो लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो जब चौथा पहर हुआ रात का, तो यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। तो जब रात के चौथे पहर यीशु पानी पे चलकर आ रहा था नाव के नजदीक, तो चेलों को लगा कि ये भूत है, कि पानी पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं चल सकता। तो उन्हें लगा कि ये भूत आ रहा हमारे पास। तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे, यह भूत है, इस तरह से बोलने लगे वो। तो यीशु ने तुरंत उनसे बात करी और कहा कि विश्वास रखो कि मैं ही हूँ, डरो मत। फिर पतरस ने क्या कहा? पतरस एक चेला था उनका, 12 चेलों में से एक चेला था पतरस। तो पतरस क्या कहता कि प्रभु, अगर यदि तू ही है तो मुझे पानी पे चलकर आने की आज्ञा दे। तो यीशु ने कहा कि आजा। तो पतरस जैसे ही नाव पर से पानी पर चला तो वो कुछ टाइम तक चला, लेकिन जब उसने पानी को देखा, जब पानी के लहरों को देखा, तो वो डर गया और डर के मारे वो मतलब कि डूबने लगा। तो परमेश्वर यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया और कहा यीशु ने उसे, पतरस को, कि हे अल्पविश्वासी, तूने ये क्यों संदेह किया? मतलब कि परमेश्वर यीशु पूछ रहे हैं कि तूने क्यों शक किया? जब मैंने तुझे बोल दिया था कि तू चलकर आ पानी पर, तो तूने क्यों ये विश्वास नहीं करा मेरे ऊपर? और तूने क्यों मतलब कि जो पानी की लहरें थी उन्हें देखकर क्यों डर गया? क्योंकि उसके मन में शक आ गया था, संदेह आ चुका था, इसलिए वो डूब गया था, डूबने को होने लगा था, लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। तो जब उसने बचाया, यीशु मसीह ने पतरस को बचाया और वो दोनों नाव पर आ गए, तो जो लहरें थी, जो तूफान था, वो थम गया और सारे चेलों ने मिलकर ये कहा कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ लिखा हुआ, उसे दंडवत करके सच कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ दंडवत, हाँ जी जी पुष्पा की तरफ बहुत आवाज आ गई, खड़का हो रहा है, बहुत सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से। पुष्पा जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है जी? आपकी साइड से ना आवाज आ रही है। मेरे पास हाँ, या तो फोन ना थोड़ा सा दूर रख लो, खड़खड़ की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। बस बस। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, उसे दंडवत करके ये कहा कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। तो जब दंडवत हम करते हैं, दंडवत का मतलब ये होता है कि मुंधे लेट जाना और मुंधे लेट के परमेश्वर का धन्यवाद करना, और उसे मतलब कि जो ये प्रक्रिया है मुंधे लेट के हाथ जोड़ने वाली, ये दंडवत कहलाती है। ठीक है, तो उन सभी लोगों ने, उन सभी चेलों ने परमेश्वर यीशु को दंडवत किया और ये कहा कि हाँ, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। तो इस वचन में हमारे लिए ये है कि जब परमेश्वर यीशु कुछ बोलता है अपने वचन के द्वारा, ठीक है, परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने तुझे आशीष दी है तो दी है, उस पे कोई भी शक मत करो कि दी है या नहीं दी है। या फिर कोई भी काम करने जाता है कि मेरा काम ही नहीं हुआ, जब परमेश्वर ने आशीष दे रखी है तो काम कैसे नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरह के शक अपने मन में लाना बंद करो, क्योंकि अगर तुम शक लाओगे तो पतरस की तरह तुम भी डूब जाओगे और वो काम होने का नहीं तुम्हारा। ठीक है, अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, जब तक पतरस यीशु की तरफ देख रहा था, जब तक पतरस यीशु की ओर देख रहा था, तब तक वो पानी पे चल पाया। जैसे ही उसने समुद्र की लहरों को देखा, पानी को देखा, तो वो डर गया और उसके मन में शक आ गया कि मैं अब डूब जाऊंगा। तो वैसा ही हुआ फिर। ठीक है, तो हम सब की आंखें हर एक बात को छोड़ के, हर एक फालतू बात को छोड़ के, हमारी आंखें जो होनी चाहिए वो यीशु की ओर होनी चाहिए, ना कि किसी भी विपत्ति की ओर। ठीक है, और हमारे मनों में शक नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर ये करेगा या नहीं करेगा, या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने अपनी इच्छा अपने वचनों में बताई है कि उसकी इच्छा है क्या। ठीक है, कोई भी परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी मेरा व्यक्ति की बीमारी में पड़ा रहे, कोई भी मेरा व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहे। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि मेरे सब लोग चंगे किए जाएं, और जो मैंने चंगाई दी है वो ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद इस धरती पर एक विजय जीवन जिए और एक जयवंत जीवन जिए।
ठीक है जी, किस किस को ये बात समझ आ रही है? जी। ठीक है जी। तो हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, हमें विश्वासी बनना है परमेश्वर यीशु में। ठीक है, तो यहाँ 2-3 बातें हमें सीखने को मिलती है। एक तो हमें अपने मन में शक नहीं लाना परमेश्वर के वचन को लेके, कि परमेश्वर ने तो बोल दिया, अब अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। ठीक है, परमेश्वर का वचन काम करता है और वो खाली वापस नहीं आता कभी भी। हम अपने मुंह के द्वारा जो बातें करते हैं उसी के द्वारा, उसी के फंदों में हम कई बार फंस जाते हैं, और कई बार डिले या फिर देर हो जाती है उस काम को, या फिर जो हम चाह रहे हैं उस चीज को। लेकिन जो परमेश्वर ने कह दिया वो होकर ही रहेगा। ये बात कितने लोग समझते हैं इस बात को? जी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं गन्नेस रथ में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतर कर, जब उन्होंने दंडवत कर लिया तो वे नाव पर से उतर के कहाँ गए? तो वे पार उतर कर गन्नेस रथ में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तो जिन 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 ने आंचल छुआ उनका क्या विश्वास था? जी तो विश्वास ये था जी हम चंगे हो जाएंगे प्रभु के आंचल छूने से ही। तो आप लोगों का क्या विश्वास है अब? हमारा भी विश्वास है जी हम भी चंगे हो। क्या दोबारा बोल लो। जी हम चंगे हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि यीशु तब तक क्रूस पे नहीं गया था। ठीक है, इसलिए वो अपने मन में बोलते थे कि अगर इसके वस्त्र ही को छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर सूली पे चला गया, एक बार क्रूस पे चला गया, अब हम चंगे हो चुके हैं। अब वो अलग बात है कि हम ग्रहण नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन परमेश्वर की ओर से चंगाई आ चुकी है। अब जिस तरीके से अगर मैं इधर से कोरियर करूं, एक लैपटॉप में कोरियर करूं आप सभी लोगों के लिए, तो मैं तो इधर से भेज चुका ना, अब वो आप तक नहीं आया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी ठीक है, अब वो कोरियर बॉय आया लैपटॉप लेके और वहां पे तुम चुप खड़े हो, और वो पूछ रहा है कि ये आपके नाम से आया है, ये आपका ही है क्या? और वहां तुम चुप खड़े हो और वो कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, तो किसकी गलती है इसमें? हमारी फिर तो ठीक इसी तरीके से परमेश्वर हम सबको चंगा कर चुके हैं। हमें सिर्फ ग्रहण करने की जरूरत है कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है और हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, तो कुछ हमारे जीवन में नहीं होने का। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा होगा, बुरा बोलते हैं तो बुरा होगा। ठीक है जी। कौन कौन ये वचन समझ पा रहा है? ठीक है, तो हमें अल्प विश्वासी या कम विश्वास वाला नहीं बनना, पहली बात। दूसरी बात, इन वचनों से हमें सीखने के लिए ये मिला है कि हमें अपने मन में शक नहीं लाना परमेश्वर के वचन को लेके। ठीक है, कितने लोगों को ये पता है कि हम सब भी एक आत्मा है? कितने लोग ये जानते हैं? जी ठीक है, वचन में ये लिखा हुआ परमेश्वर एक आत्मा है। और तुमने, अगर तुम ये जानते होंगे कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को मिट्टी से बनाया गया। ठीक है, तो जब मिट्टी से बनाया गया तो क्या उसमें जीवन था जब तक? नहीं, वो सिर्फ एक मिट्टी थी। तो जब मिट्टी से आदमी को बनाया गया और परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास
मतलब कि एक आत्मा फूंक दी गई तब उसमें जीवन आया। जी तो हम सब एक आत्मा है, ना कि एक शरीर। ठीक इसी तरीके से देखो, मैं एक उदाहरण दूंगा, तुम्हारी समझ में आएगा। जैसे कि हम संगति करने आते हैं, ठीक है, यहाँ से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, प्रभु ने हमें कार दे रखी है, प्रभु का बहुत धन्यवाद। उस कार में बैठ के हम आ जाते हैं आप लोगों के पास में। ठीक है, अब मैं कार चला के आ रहा हूँ। अब जैसे कि कार एक शरीर है, कार एक मिट्टी का पात्र है जिसे शरीर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन चला कौन रहा है अंदर? वो खुद नहीं चल रहा। ठीक है, चला वो इंसान रहा है जो उसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो हमारी आत्मा है, आत्मा के द्वारा ये शरीर चलाया जा रहा है। जी ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ जी ठीक है जी। तो जब मैं कार चला के यहाँ से आप लोगों के पास आया, तो शरीर अपने आप नहीं आया, आत्मा चला के लेके आई। लेकिन सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ ये तो कार ही है, मतलब कार ही अपने आप आ गई। इस तरीके से अगर कोई इंसान आ रहा है तो ये कहेगा कि हाँ ये मतलब विनीत तो आ रहा है सामने से, या सोगनी तो आ रही। ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ इसकी आत्मा आ रही है, क्योंकि वो अभी शरीर में है। तो आत्मा के द्वारा हमारा शरीर चलाया जाता है। और मजे की बात ये है समझने की, जो शैतान है वो हमारे शरीर को घात कर सकता है, हमारी आत्मा को नहीं। हमने वचन पहले पढ़ा भी था ये, कि उससे डरो कि जो दोनों को घात कर सकता है। ठीक है, तो जो शैतान है वो हमारे शरीर का इस्तेमाल करके कभी हमें दर्द दे दिया, कभी जुकाम दे दिया, कभी खांसी दे दी, तो ये सारा शरीर में हो रहा है। तो हम आत्मा के द्वारा शरीर को बताएं कि यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए थे और तू चंगा हो चुका है, ना कि शरीर हमें बताए कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। ये बात किस किस को समझ आती है वैसे? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर तुम्हें ना बताएं, तुम्हारी आत्मा को ना बताएं कि देख देख पूजा तुझे तो खांसी हो रही है। अब पूजा का शरीर पूजा को ना बताए, बल्कि उसकी आत्मा ये बताए कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं और तू चंगा हो चुका है। मैं एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब ऐसा करने लग जाएंगे, वो बीमारी अपने आप छोड़ के भाग जाएगी, वो दुष्ट आत्मा छोड़ देगी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ यहाँ परमेश्वर की बेटी है और उसने अपने अधिकार पहचान लिए हैं। यहाँ मैं नहीं टिक सकता। वो वहां टिक सकता है जहां उसकी बातें होती हैं या जहां पाप होता है। ठीक है, तो हमें अपने अधिकार इसलिए पहचानने पड़ेंगे क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकार पहचाने। ठीक है, तो हम सब एक आत्मा है, इसीलिए बाइबल बार बार ये कहती है कि हम आत्मा के चलाए चलें, शरीर के चलाए ना चलें। और जो ये शरीर है हमारा, इसे बहुत ही गंदी आदत पड़ी हुई है इतने सालों की, 13 साल की, 14 साल की, या फिर 30 साल की, 50 साल की। जो लोग 50 साल के हैं तो 50 साल की आदत पड़ी हुई है उस शरीर को। अब कोई मसीह 50 साल के बाद आता है तो उसकी आत्मा अब जीवित हुई है मसीह में। लेकिन जो गंदी आदत थी नशा करने की, जो चोरी करने की, दारू पीने की, वो गंदी आदत शरीर को है, ना कि आत्मा को। ठीक है, तो आत्मा समझाएगी शरीर को कि दारू मत पी, यीशु मसीह में ये पाप है। लेकिन शरीर क्या बोलेगा आत्मा को, हमारी ही आत्मा को, कि नहीं मुझे तो सिर्फ पी के मजा आता है, नशा होता है, उसे पाप से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होता है, परमेश्वर यीशु ने ये कहा है, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो तू उस आंख को निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब ये है, किसी की नजर अगर गंदी है तो वो शरीर के द्वारा, हमारे शरीर में आंखें हैं, ठीक है, हमने आंखों से कुछ ऐसा देखा या फिर गंदा देखा और हमारे वो आत्मा में जाके छप जाएगा। ठीक है, अगर हमने कुछ गंदा देखा तो हमने अपने दिमाग में कुछ उसके लिए बारे में गलत सोचा, और जो गलत सोचा वो आत्मा में छप जाएगा, एक उसकी तरह। जैसे वो होता है ना, कार्बन पेपर होता है जो, कि जो भी हम पहले पेज पे लिखते हैं वो पीछे छप जाता है। ठीक इसी तरीके से एक कार्बन पेपर है, ये शरीर के पीछे आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है। जो जो शरीर पाप करेगा वो पाप आत्मा में छपता जाएगा। ठीक है, और जो न्याय होना है ना, शरीर तो यहीं रह जाएगा, न्याय होना है आत्मा का। अब वहां पता लग जाएगा परमेश्वर को, परमेश्वर जानते हैं कि हाँ ये इतने पाप करके आया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वो सारे पाप छपे हुए हैं आज भी।
इसीलिए परमेश्वर बार बार कहते हैं कि तू अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान ले, मतलब कि परमेश्वर के सामने मान ले, तू चालाकी मत दिखा। जो चालाकी दिखाता है, जो अपने पाप को छुपाता है, उसके पाप आत्मा में, स्पिरिट में छपते हैं, और इस आत्मा का ही न्याय होना है, हमें यह याद रखना है। जी ठीक है। और कभी भी परमेश्वर शरीर से बात नहीं करने का। परमेश्वर अगर आत्मा है ना, वो आत्मा से ही बात करेगा। अच्छा मुझे बताओ, हम सब शरीर में है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी अच्छा कोई ऐसा इंसान देखा हुआ तुमने कि जैसे कि कोई इस धरती पे है ही नहीं और वो बात कर रहा? मैं पागलों की बात नहीं कर रहा, पागल तो कुछ भी करते हैं। एक अच्छा खासा इंसान जिसका दिमाग अच्छी तरीके से चलता है, क्या वो हवा से बात कर सकता है? जी ना तो ठीक इसी तरीके से जैसे वो हवा के साथ बात नहीं कर सकता और हम शरीर में है, हम आपस में बात कर सकते हैं, तो अगर परमेश्वर आत्मा है तो वो हमारी आत्मा से ही बात करेगा, शरीर से बात जी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये वचन बाइबल में लिखे हुए हैं ये सारे आत्मिक हैं, और हमारा जो युद्ध है, जो हमारी लड़ाई है, वो आत्मिक है। ठीक है, शरीर की लड़ाई नहीं है हमारी। तो वचन पे वापस आते हैं कि वहां जो लोग थे वो उससे विनती करने लगे यीशु मसीह से कि बस प्रभु यीशु तू हमें बस अपने कपड़े को ही छू लेने दे, तू हमें बस टच ही कर लेने दे, क्योंकि उनका विश्वास टच करने में था कि अगर हमने इसके कपड़े छू लिए, इसे टच कर लिया, इसे छू लिया, तो हम चंगे हो जाएंगे। तो हमारा क्या विश्वास है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर किसी को ये बोला जाए कि तुझे यहाँ से मतलब कि 1 किलोमीटर तक भागना है, जितनी तेरे में जान है उतनी तू भाग सकता है, जितने तेरे बस की है। ठीक है, तो वो इंसान पूरी तेज भागेगा। ठीक है, भागेगा या नहीं भागेगा? जी ठीक है, भागेगा। अगर उसके पीछे शेर पड़ जाए तो क्या उसकी वही स्पीड रहेगी जो पहले थी, या बढ़ जाएगी? जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जिसको डर लगेगा फिर वो भाग जाएगा। ठीक है, अरे फिर हाँ, तो क्योंकि इंसान तो वो ही है, ठीक है, उसमें ताकत भी उतनी है, लेकिन वो तब ज्यादा तेज भागेगा जब उसके पीछे शेर पड़ रहा है, ये बात हम सबको पता है। जी ठीक इसी तरीके से जो वहां लोग खड़े थे उनका विश्वास ये था, अगर मैंने एक छोर भी छू लिया, कपड़े का एक कोना ही छू लिया, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। उनके मन में इतना अटल विश्वास आ चुका था यीशु को के चमत्कार को देख के, कि उनका विश्वास ये कहता था कि बस तू टच ही कर ले और तू चंगा है फिर। तो उनका विश्वास इतना अटल हो चुका था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में ये है, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते आमने सामने। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। तो हमारा विश्वास ना कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। चमत्कार देख लिया बढ़ जाएगा, कुछ अपने जीवन में नहीं चमत्कार देखे तो कम हो जाएगा। ठीक है, हमें एक अटल विश्वास रखना है जैसे उन लोगों का था। और अटल विश्वास तब आएगा, अडिग विश्वास तब आएगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे, और सुनने के बाद उस पर चलेंगे, तब वो अटल विश्वास आएगा। जैसे दानियल की मैंने स्टोरी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, उसे अटल विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा ही। तो फिर वहां 5 शेर, क्या अगर 5,000 शेर भी आ जाते तो परमेश्वर उन सारे शेरों का मुंह बंद कर देता। ठीक है, वहां 5 से 6 ही शेर थे जबकि, और वहां स्वर्गदूत आके शेरों के मुंह को बंद कर दिया गया ताकि मेरा दास आराम से सो सके। ठीक है, तो विश्वास हमारा अटल होना चाहिए हर एक जगह पे, हर एक सिचुएशन में। जब हमारा विश्वास अडिग होगा तो परमेश्वर इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सताव आने वाला है कुछ सालों बाद या कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एक टाइम रखा गया है सताव का भी, तो मसीह के ऊपर सताव आना ही आना है। उस सताव में अगर अडिग विश्वास नहीं हुआ, उस सताव में अगर तुम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते, उस टाइम पे पता लग जाएगा।
उस टाइम पे पता लग जाएगा कि कौन किससे कितना प्यार करता है। अगर वो अपने आप को बचा रहा है तो अपने अपने आप से प्यार करता है। अगर वो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा है तो बच्चों से प्यार करता है। ठीक है? अगर उसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है ना, तो परमेश्वर के द्वारा उसे बता दिया जाएगा कि बेटा तुझे क्या करना है? तुझे यहीं रुकना है या फिर तुझे यहाँ से भागना है। ठीक है? तो ये तभी हो पाएगा जब हमारी तैयारी अच्छी होगी। तो एक परमेश्वर का आत्मा हम सबसे ये कह रहा है वचन के द्वारा कि हमारा जो विश्वास है वो अडिग रहे हर एक सिचुएशन में। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। और परमेश्वर ने जो बोल दिया वो होकर रहेगा, ये हमें बात पता होनी चाहिए सभी को ही। कौन-कौन मेरी बात समझ पा रहे हैं? कौन-कौन लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी। जी, ठीक है। तो बस एक हमारा जो विश्वास है वो अटल होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, हम सभी का ही। उसे ना तो कोई बीमारी गिरा सकती है, ना तो कोई दुष्ट आत्मा गिरा सकती है, ना तो कोई दुर्बलता या कमजोरी गिरा सकती है। ठीक है? तो आप सबसे विनती यही है, अपने शरीर पर से मन हटा के जो मन है हमारा वो परमेश्वर के वचन पर लगाना है। जी। ठीक है? ये एकदम से नहीं होने का, ये धीरे-धीरे ही होगा, इसलिए हम परमेश्वर हमें धीरे-धीरे ही आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है? और हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि सामने से ऐसे विश्वासी भी आ सकते हैं, वो बोलेंगे लिखा हुआ है जी बाइबल में। तो आप लोग कम से कम बता तो सकते हो कि मुझे बताओ तो सही कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ये बात तब ही बोल सकते हो आप लोग जब आप लोगों ने बाइबल पढ़ी हो। ठीक है? अगर किसी को मोबाइल के बारे में नहीं पता तो मोबाइल के बारे में कैसे बता सकता है? जिसने मोबाइल खरीद के लाया हो, उसे चलाया हो, उसके बारे में पता हो, नॉलेज हो, तभी तो वो दूसरे को मोबाइल के बारे में बता सकता है कि हाँ मोबाइल है ये और उसमें ये फीचर है, इसमें ये इससे ये होता है, इससे कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, नेट चलता है, ये चलता है, वो चलता है। ठीक इसी तरीके से बाइबल तो है हमारे हाथ में। लेकिन अगर हमें वचनों का नहीं पता और सामने से आके कोई दावा करता है कि हाँ ये लिखा हुआ बाइबल में, तो तुम उसकी बात मान लोगे बिना ये जानने कि ये बाइबल में है भी या नहीं। ठीक है जी? तो सबसे विनती ये है कि सब लोग बाइबल पढ़ा करो। किस-किस को ये बात समझ आ रही है? तो हमें अपना विश्वास हिलने नहीं देना है, चाहे सिचुएशन, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो जाएं। हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी मौत भी हो जाती है प्रभु यीशु मसीह में अच्छे विश्वास के साथ, तो हम यीशु के साथ हैं। किस-किस को ये बात पता है? जी। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा है, आप लोग आखिरी सांस तक परखे जा सकते हो। अगर आखिरी सांस तक भी विश्वास नहीं आया और वो आखिरी सांस से पहले ही तुमने उसका इनकार कर दिया, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जो हम ये डेली संगति कर रहे हैं, इस संगति का कोई भी मतलब नहीं रह जाता फिर। अगर आप आखिरी सांस तक भी यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते। ठीक है? तो इस वचन की गंभीरता को समझते हुए अपनी लाइफ को जियो, अपने जीवन को जियो और अपने जीवन की जांच करो कि आपसे कहीं ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा जो परमेश्वर के विरोध में हो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो आप लोग या हो रहा है तो उसे मत करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता ये चीज। ठीक है? ठीक है, इतना समझ आया सब लोगों को? जी। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ बताना है?
जी मम्मी को बताना। है जी? जी मम्मी को बताना है। हाँ जी, बताओ जी। हेलो, जय मसीह की जी। जय मसीह भाई, सबके जय मसीह की। मेरे घर में कोई से मेरे जागत नहीं थे, सारे थे काम पर अपने भाई। जी जी, बताते रहो जी। आज मैं गई थी कोटा लेन, सीमा भी गई थी, सीमा के घर वाले भी गए तो मैं ही बल्कि लेकर के गई थी। मैं सीमा को मैं कहा चल वो कोटा लावे अनाज। अच्छा जी, ठीक है। तो हाँ, तो भाई 4 धड़ी मुझे अनाज के मिली। जी और मैं वो सोच रही थी मका इतना भारी मैं किकर लेके जाऊंगी, किसे बुलाऊं किसे नहीं। जी फिर हम अपने पिता परमेश्वर के नाम ले पवित्र आत्मा से मैं कहे मका हे मेरे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर मेरे पिता, और ताकि मुझे भारी के मुझे कोई महसूस ना हो। और मैं भाई सिर पे उठवाई और उठवा के फिर हम अपने घर तक लेकर के आ गई। मैं अब मुझे भारी की कोई वे नहीं हुई, महसूस नहीं आई मुझे। चलो जी, और मैं धन्यवाद जी। बिल्कुल ले जाकर मैं घर में भी रख दी, मगर पूजा इसे उतार ले वो मेरे सिर पर से। जी प्रभु का धन्यवाद कर रही मैं, हे मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद, मैं एक फेरी भी धन्यवाद, लाख फेरी भी धन्यवाद करूं फिर भी कम है मेरे भाई। जी जी जी, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद है मेरे प्रभु। जरा भी ना तो सिर दुखे ना तो मेरे गला दुखी ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही सलामत। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ परमेश्वर जी, की मेरे महिमा हो। योग भाई है। जी जी जी। हाँ जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जी भैया जी मेरी एक गवाही है। हाँ जी, बताओ जी। जी मैं ना सिलाई सीख रही जी। जी तो क्या नाम जी, मैं मतलब कि मैं कुर्ती सिल रही थी एक। जी जी मतलब कि मुझे लग रहा कि मैं कुर्ती सी नहीं पाने की, तो मैंने बोला कि पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करे कुर्ती सीने में। जी जी वो कुर्ती मैंने सिल दी है, जिसके पास में सीख रही सिलाई वो भी मुझे ये बोल रही कि पूजा तूने हिम्मत मार दी कि तूने कुर्ती सिल दी है। जी, चलो प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ जी जी हाँ जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती जी। जी जी जी। चलो, परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो। अभी का टिकट काफी देर तक कट हेलो हेलो पुष्पा जी, आप अपनी साइड से ना वो अनम्यूट कर लो, म्यूट हो रखा है आपका फोन। जो माइक का बटन होगा ना उस पे क्लिक करो उस पे। हेलो जी उन्हें शायद सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, सुनाई तो दे रहा है, वो उधर से अगर बोल रही है तो उनकी आवाज नहीं आ पा रही, क्योंकि म्यूट कर दिया गया है ना उनका फोन, और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। जी, किसी और को कुछ कहना है? दोबारा कॉल करना पुष्पा जी को। हाँ जी किसी को कुछ बोलना। उठाने दे। जी, किसी को कुछ नहीं कहना? जी। चलो फिर प्रार्थना कर लेते हैं।
अभी तो क्या ना 10 बज गए। ठीक है, चलो प्रार्थना कर लेते हैं। चलो प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आज के वचन के लिए आज के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें मेरी मदद करें कि मैं वचनों को याद रख पाऊं। मैं वचनों को याद रख मुझे वचन याद रहने लगे हैं। मुझे वचन याद रहने मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है। मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है। मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं। मैं अपनी बरकतों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। बरकतों को ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से। मैं अपनी आशीषों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। अपनी आशीषों को ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से। मेरे ऊपर किसी भी बीमारी का कोई भी अधिकार नहीं है। किसी भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तू एक अच्छा पिता है मेरे परमेश्वर। तू एक अच्छा पिता परमेश्वर। आप एक अच्छे पिता हैं मेरे परमेश्वर। आप ज्योतियों के पिता हो। आप ज्योतियों के पिता हो। धन्यवाद यहू प्रे करवाने तो डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, आप पीछे हो जाओ। धन्यवाद यीशु। ओके सॉरी। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। करा दो। बोलना म्यूट लगा दियो। हंसी आ रही भैया को, पता नहीं कि ये ऊपर सन कौन तो विराम तो बोल लेगा। अम्मी कह रही होंगी यू दे हम किल्ली मार को बोल ले किल्ली मार को बोल रहे। अरे हम प्रार्थना करी कर दिया करवा रहे स्टोरी तो कर रहे आ वो बात ठीक है नहीं तो चिल्ला के बोल रही शैतान जब तो निकला घर तक 12 का है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम से। मैं आशीषित हूँ यीशु के नाम से। मेरे घर में बरकतें हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकतें हैं। मेरी देह में चंगाई है यीशु मसीह के नाम से। मेरी देह में चंगाई है यीशु के नाम से। मैं हर बीमारी से मुक्त हूँ यीशु मसीह के नाम से। मुझे किसी भी चीज की कोई भी घटी नहीं है यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो। आप बरकत देने वाले परमेश्वर हो। आप बरकत देने वाले। मैं आपकी आशीषों को आपकी बरकतों को अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम से। आप दयावंत परमेश्वर हैं। आप करुणामय परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु। आपने मुझ पापी पे दया दिखाई पिता। मुझे चुना मेरे परमेश्वर। मुझे पापों से दूर रखा मेरे परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता। हे परमेश्वर,
हे परमेश्वर, प्रभु जैसे आपने आज मुझे खाने पीने के लिए दिया, प्रभु आज जैसा ऐसे ही अपने हर एक पवित्र जन को दे मेरे प्रभु, ऐसे ही अपने हर पवित्र जन को दे मेरे प्रभु। आपके राज्य में कोई भी आपका जन भूखा ना सो पाए मेरे परमेश्वर, भूखा ना सो पाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरे हाथों को हमेशा देने वाला बना प्रभु, हमेशा देने वाला बना प्रभु। धन्यवाद यीशु, मैं आपकी सारी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु, सारा आदर सम्मान पिता आपको देते हैं, मांगते हैं सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह। तो किसी को कुछ कहना तो नहीं है? हेलो, आवाज नहीं तो मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि ये कह रहा था कि तू नहीं बोलते प्रभु यीशु को, आप बोलते हैं। तो ये मुझे प्रार्थना करने नहीं देता, ये हंसा रहा था मुझे। सबसे बोलो कि प्रभु यीशु बोलो फिर प्रभु यीशु पिट्टी करते हैं। बोलो सबको बोलते, सब तू बोलते हैं, प्रभु यीशु को बोलो सब। हाँ। जल्दी बोलो, तू नहीं बोलते परमेश्वर, आप बोलते हैं। प्रभु को तू नहीं बोलते। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है? बस हो गया, चलो आ जाओ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? हेलो, अभी रुक तो जाओ, बात कर रहे हैं बेटा। हाँ जी बोलो जी। कुछ भी किसी को कुछ कहना है? नहीं। ठीक है जी, है जय मसीह। ठीक है जी, जय मसीह सबको। बाय, गुड नाइट। जय मसीह, बाय। घर पर जा रही हम तो जय मसीह की बाय। जय मसीह की बाय। जय अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। मैं बंद कर दूं लैपटॉप को।